नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्थेट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लगभग हमारा 9वां या 10वां लेसन चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवा रखे हैं आपको पिछले, वो भी देखिए। साथ के साथ जो नए टॉपिक चल रहे हैं वो उनको भी ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये जो इस बार जो मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ ना, तीनों पेपर आपका 2017, 18 और 19 तीनों में क्वेश्चन घूम फिर के आया हुआ है। तो 99% तो चांसेस है कि इसमें से फिर से घूम के आएगा क्वेश्चन। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, क्या क्या अंदर ये क्या कहना चाह रहा है, ताकि अगर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा तो हम लोग उसको कर पाएंगे। देखिए आप लोग, मैनेजरियल ग्रिड लीडरशिप का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप की थ्योरी आने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लीडरशिप थ्योरी के अंदर मैनेजरियल ग्रिड किसने दी थी? ब्लैक माउंटेन ने। ब्लैक अलग है और माउंटेन अलग है, दो पर्सन है ये। ब्लैक एंड मॉर्टन ने दी थी ये वाली थ्योरी। कब दी थी? अर्ली 1960, यानी कि 1960 की स्टार्टिंग में दे दी थी इसने, उससे पहले। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशन की थी, लीडरशिप की। उन्होंने ये बताया कि 81 टाइप के 81 स्टाइल जो है ना लीडरशिप के अंदर होते हैं। 81 अलग अलग स्टाइल के अंदर अलग अलग टाइप से जो पर्सन हैं वो दूसरे पर्सन्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं, काम करवाते हैं उनसे। कि मतलब कि जैसे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे जो लीडर होते हैं वो काम करवाते हैं। तो उनका क्या स्टाइल होता है? तो मेन जो हमारे एग्जाम में आते हैं या जो मेन जो थ्योरी हमारी चल रही है वो 5 टाइप से हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये चार्ट होता है। इस तरह से ये हो गया जी, जैसे मान लो पीपल का है और ये हो गया लीडर का हो गया। ये 9 पॉइंट है, ये भी 9 है। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 स्टाइल निकल के आते हैं। 81 स्टाइल में से हमें सिर्फ 5 स्टाइल पढ़ने हैं और 5 स्टाइल ही ज़्यादा मतलब कि चलते हैं। 5 स्टाइल के बारे में ही अच्छे से समझना है। एक स्टाइल आपका आने के पूरे चांस है। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये नहीं आने वाला कि मैनेजरियल ग्रिड है ना वो किसने दी थी। ब्लैक माउंटेन की मैनेजरियल ग्रिड के अंदर ये पॉइंट है, वो क्या कहता है, वो ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन तीनों साल के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, आपका 17, 18 और 19 तीनों के अंदर एक एक क्वेश्चन है घुमा के। तो वो देखिए आप एक बार, 1 मिनट रुकिए आप। ये देखिए, ये है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 1.1। ये वाला जो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.1 का मतलब क्या हुआ जी? 1 तो हमारा क्या है? टास्क है। और 1 हमारा क्या है? पीपल है। पीपल 1 टास्क 1 पीपल, यानी कि एक काम है और एक ही व्यक्ति है। एक काम के ऊपर एक पर्सन है। ये जो है ना, ये इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या है कि ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं मानी जाती। ये माना जाता है कि जो लीडर है ना वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट, ये सफल नहीं होता, मतलब कि ये काम करवा नहीं सकता, एक के ऊपर एक ही है। ना ही ये अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, ना ही किसी कंपटीशन को फाइट कर पाते हैं किसी कंपटीशन के लिए, ना ही ये आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से इनको क्या बोला जाता है? इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट। इम्प्रोविज्ड मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? 1.1 को। ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये आ जाएगा घूम के कि ऐसी कोई मैनेजमेंट, ऐसी लीडरशिप जिसके अंदर मतलब कि जो पर्सन्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते और जो लीडर है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो वो कौन सी है? वो है 1.1। ये आ जाएगा, जैसे ऑप्शन आ गया 1.1, 1.9, 9.1 या फिर 5.5। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा या फिर उसका नाम पूछ लिया जाएगा। तो वो आपको दोनों चीज़ें ध्यान देनी है।
1.1 का मतलब क्या है, 1 टास्क 1 पीपल, यानी जो इस साइड वाला है जो है हमारा राइट साइड वाला वो पीपल है, और जो इस साइड वाला रेशियो है वो है हमारा टास्क। ये भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इसमें 1.9 भी है, 1.1 भी है, 9.1 भी है, तो इससे हमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा पॉइंट है जी हमारा 9.1। 9.1 क्या है, हमारा हाई के अंदर आता है। इसके अंदर देखिए आप 9 टास्क हैं, 9 टास्क हैं और 1 पीपल है। 9 टास्क हैं और 1 पीपल है। ये 9 टास्क हो गए और 9 आपके पीपल हो गए, 1 पीपल हो गए। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम लोगों को काम तो बहुत करना है, बहुत सारा काम करना है। एक लीडर इतने ज़्यादा काम दे देता है, ऑटोक्रेटिक काम टाइप के जो लीडर्स होते हैं, जो मतलब कि काम बहुत ज़्यादा करवाना चाहते हैं, उनके अपने एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आजकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर यही चलता है कि आपको ये ड्यूटी असाइन की जाती है कि भी आपको ये टारगेट पूरा करना है। अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं करोगे ना तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, या आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो जो कौन सी कंडीशंस हैं वो ये हैं आपकी, जिसमें बोलते हैं अथॉरिटी, यानी कि पूरी की पूरी पावर जो है वो हायर अथॉरिटी के पास होती है। जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई पावर नहीं होती, उनको सिर्फ काम 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 ही करना होता है, सिर्फ काम के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं होती है आपस में, वो अपने बॉस से बात नहीं कर पाते हैं। और बॉस जो है अपने लेबर को वो लेबर नहीं समझता, एक खाली मतलब कि एक तानाशाह टाइप का होता है, नौकर ही समझता है कि ये तो सिर्फ काम ही करेंगे, इससे ज़्यादा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन घूम के कि ऐसी मैनेजमेंट ग्रिड जिसके अंदर क्या है कि ऑटोक्रेटिक है, जो लीडर है वो मतलब कि उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है वर्कर के साथ, या फिर वो काम को इम्पोर्टेंस देता है, बाकी कोई रिलेशनशिप नहीं रखता, तो वो कौन सी है जी, अथॉरिटी। अथॉरिटी मैनेजमेंट ग्रिड आएगी। और यह क्या है, 9.1। ये ध्यान रखना है, राइट हैंड वाला जो है वो वर्क है हमारा, पीपल है, और ये हमारा टास्क है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये 2 हो गए हमारे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ तीनों के तीनों पेपर में आपका घूम फिर के क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा है जी आपका 9.9। 9.9 जो है वो सबसे अच्छी टीम मानी जाती है। इसके अंदर ये माना जाता है कि जो वर्कर जो है उसका अपने लीडर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। 9 टास्क हैं और 9 ही पीपल हैं। टीम मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। टीम मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ कि हम लोग मिलजुल के एक टीम की तरह काम करेंगे। जो हमारी जो फिंगर्स हैं और ये जो हमारा थंब है ये मिलकर मुट्ठी की तरह काम करेगा। जो ये है ये हमारे वर्कर हैं और ये हमारा क्या हो गया, लीडर हो गया। और जैसे हम हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो ये मुट्ठी बन जाती है, तो ये टीम बन गई। तो ये क्या कहता है, ये टीम वर्क है। सबसे अच्छा कौन सी मैनेजमेंट ग्रिड मानी जाती है, वो मानी जाती है हमारी टीम वर्क वाली 9.9, जो इक्वल है, 9 है, हाईएस्ट है। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका, ये आ सकता है कि ऐसी टीम जो टीम मैनेजमेंट है या ऐसे रिलेशनशिप जिसके अंदर काम को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और रिलेशनशिप को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी कारण से किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सुनी जाएगी। और साथ के साथ जो वर्कर है ना वो भी जब काम करते हैं तो एक टीम की तरह काम करेंगे। ये नहीं है कि काम को सिर्फ एक बोझ की तरह करेंगे, तो वो एक टीम बन जाएगी कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, हम सब एक टीम के मेंबर हैं। तो ये हो गया जी हमारा टीम मैनेजमेंट 9.9। ये ध्यान रखिएगा। आपके क्वेश्चन की मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में से वो पॉइंट पूछता है कि ये वाली जो मैनेजमेंट ग्रिड है ये किस में आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप फटाफट से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 1.9 काउंट्री क्लब मैनेजमेंट। काउंट्री क्लब मैनेजमेंट के अंदर क्या है जी, हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। 1 टास्क है, 9 पीपल हैं हमारे। 1 टास्क है और 9 हमारे पीपल हैं। देखिए अब क्या है कि हम लोगों को आपस में जब बॉस जो है वो बॉस हमारा बॉस ना बन के खाली फ्रेंड बन जाए, और फ्रेंड भी ऐसा जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकें, तो हम काम नहीं कर सकते। ये सच है। अगर हमारा जो टॉप
का जो हेड है, अगर वो बॉस भी है साथ के साथ हमारा फ्रेंड भी है तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके अंडर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर कोई रोब लगाए कर ही नहीं सकता, वो हमसे काम करवा ही नहीं सकता। अगर वो कहेगा हाँ जी ये काम आपको फिनिश करना है और हम कह देंगे कर देंगे कल तक, तो कैसे काम होगा? काम नहीं हो पाएगा। बॉस अगर बॉस की तरह रहे तो भी गलत है। बॉस क्या है, वो एक टीम की तरह काम करे तो वो सबसे बढ़िया होता है। तो ये जो है ना, ये काउंट्री क्लब मैनेजमेंट मानी जाती है कि इसके अंदर जो बॉस है ना, वो कोई बॉस है ही नहीं, सारे दोस्त हैं, दोस्त दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर एक काम करने की फीलिंग ही नहीं आएगी कि हमने कोई पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करना है। तो ये जो है ना, ये वाली जो काउंट्री क्लब मैनेजमेंट है, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अंदर कभी भी ये नहीं माना जाएगा कि भी हम लोग काम को निकलवा पाएंगे। अगर हमें कोई टारगेट दे दिया जाए तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट कब करेंगे? हम लोग टीम मैनेजमेंट में। हाँ, इसके अंदर कर तो देंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरह से उसको फिनिश तो कर देंगे, लेकिन उसके अंदर टीम वर्क नहीं होगा, उसके अंदर फीलिंग नहीं होगी। सिर्फ काम तो हो जाएगा, सिर्फ काम से मतलब नहीं होता, हमें ओवरऑल ग्रोथ भी चाहिए होती है, हमें सोसाइटी के अंदर भी हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 5.5। 5.5 जो मिडल है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट है। इसके अंदर क्या है, हम लोग मिडल में हैं कि हमारी रिलेशनशिप भी है, हम लोग बॉस भी हैं। तो वो जो है ना, वो बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट। इसके अंदर जो लीडर होता है ना, उसका पर्टिकुलर अपना कोई स्टैंड नहीं होता। वो क्या करता है, मान लो उसके जो सुपर बॉस ने उसको बुला लिया, तो वो कहेगा, उसको बोला गया कि आपको ना अपने वर्कर के साथ काम लेना है, आपको पूरा धमका के रखना है, उसको सब कुछ करना है। तो वो कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आज ही सारा काम करवा लूंगा, जाके अपना रोब दिखा देगा। अगले दिन अगर कोई वर्कर आके उसको कुछ कह देगा, सर आप ऐसे मत करो, आप हमारी तरफ मिलो, आप बॉस तो एक आधी बार ही आते हैं, बॉस तो क्या है आज आया कल चला जाएगा, हम जो है ना हम आपके साथ मिलके काम करेंगे, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो वो उनकी तरफ घूम जाएगा, मतलब उसका एक अपना स्टैंड नहीं है। वो कहेगा हाँ ठीक है तुम भी सही कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिन पैंदे का जैसे लोटा जैसे बोला जाता है कि वो किसी भी तरफ पलट जाएगा। वो किसी भी तरफ अगर पलट रहा है तो उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो क्या है कि वो मिडल में ही रहेगा। अगर उससे हम ये हाई टारगेट जो है अगर हमारे हाई हैं तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो बीच में ही रह जाएगा, सेंटर में, ऊपर भी नहीं जा पाएगा। अगर वो नीचे नहीं है तो वो ऊपर भी नहीं जा पाएगा, बीच का है वो। मतलब क्या हुआ, बॉस आए तो बॉस के आगे जी हजूरी, अगर वर्कर्स हैं बॉस नहीं है तो वर्कर्स के साथ जी हजूरी। बहुत होते हैं इस टाइप के। आपने कभी देखा होगा, अगर आप लोग कहीं काम करते हैं तो आप इस तरह के पर्सन को देखिएगा कि आप कौन सी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। क्या आपके पास ये मैनेजमेंट है जिसके अंदर जो बॉस है आपसे बात ही नहीं करता, सिर्फ आपको काम करने के लिए कहता है, या फिर आप मिडल में हैं जो जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं वो टॉप मैनेजमेंट में घुसता है तो उनका हो जाता है, जब आपकी तरफ आता है तो आपकी तरफ हो जाता है। वो है जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन। काउंट्री क्लब के अंदर जो आपका बॉस है जिसके साथ आपको काम करना है वो आपका फ्रेंड है, वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है और अपना उसको काम करवाना नहीं आता। तो आप लोग क्या है उसको रिपोर्टिंग सही कर ही नहीं रहे हैं। क्या आप इस तरह की मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं 1.1 जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, धीरे धीरे काम चल रहा है बस। जैसे लो लेवल के कई स्कूल्स होते हैं, इनका कोई कंपटीशन नहीं होता, स्टूडेंट आ गए तो भी ठीक है पढ़ा दिया, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है। उस तरह के कंपटीशन जो होते हैं वो 1.1 के अंदर आते हैं। तो सबसे बढ़िया है टीम मैनेजमेंट कि आप लोग कैसे काम करते हैं, आप टीम की तरह काम करते हैं, टीम मिल के काम कर रही है। आप लोग जो आपका बॉस है वो आपको समझा भी रहा है जहाँ पे उसको ज़रूरत है, वो आपको धमका भी रहा है जहाँ उसको ज़रूरत लग रही है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो ये होती है टीम मैनेजमेंट जिसके अंदर हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। हमारे अंदर भी काम की भावना है और सामने वाले में भी काम करवाने की भावना है। वो करवाने की कैपेसिटी रखता है, हम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम मिलजुल के जब काम करेंगे तो टीम बनती है। तो ये हो गया जी हमारा मैनेजरियल ग्रिड जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज इसको नोट कर लीजिए। 99.9% क्वेश्चन आएगा। 1% वही है कि पेपर बनाने वाले के साथ तो मैं बैठी नहीं हूँ कि मैं कहूँ हाँ ये क्वेश्चन आपका आएगा। उम्मीद पूरी है, पिछले 3 सालों में आया हुआ है तो चौथी बार हो सकता है कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ दे। नाम है ये आपका हो गया जी, इसमें 1960 के अंदर ये था, मैनेजरियल ग्रिड बोला जाता है इसको। 81 स्टाइल थे, हमने 5 करे हैं।
9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 स्टाइल बन जाते हैं। 5 स्टाइल की थ्योरी जो है इन्होंने दी थी ये, ठीक है। अच्छा, और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही है कि भाई ये टॉपिक हमें पर्टिकुलर बताइए, हम लोग करेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी वीडियो वही बना दूंगी जो आपको टॉपिक करने हैं, वो टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो टॉपिक मैं कल आपको सारे के सारे बता दूंगी कि ये टॉपिक आप लोग कीजिए और ये टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, आप लोग खुश रहिए, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कैसी लग रही है, सारा रिस्पॉन्स आपने हमें देना है ताकि हम लोग सब जुड़ें। हम भी तो एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं ना। मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ जी आप लोगों को वीडियो देखनी है, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग कर रहे हो। और आप मुझे कोई कमेंट करते हो कि हाँ मैडम आप ऐसे कराओ तो मैं आपको उसी ढंग से पढ़ाती हूँ, तो हम लोग भी तो टीम की तरह काम कर रहे हैं ना। इस टीम को बना के रखना है कम से कम जब तक हमारा एस्टेटर, और आगे भी हम इसी टीम की तरह बढ़ते रहेंगे आगे और नए नए टॉपिक्स नए स्टाइल में करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।